आपको बताएं, खारजी दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अमन पर एक और वार। अहम खबर शामिल करेंगे। बन्नू में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आप जानते हैं कि बन्नू में एक बड़ी दहशतगर्दी हुई है और उसमें जब कल रात को ये खबर आ रही थी तो उस वक्त तक कहा गया कि 12 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी हलाकतों की, लेकिन फिर अब मैं देख रही थी कई जगहों पर 20 आ रही है। सबसे पहले हम बन्नू की बात कर लेते हैं। बन्नू ही क्यों टारगेट रहता है, हदफ रहता है दहशतगर्दों की तरफ से? की हालत तो ये है कि वीडियोस वायरल हो रही हैं एक्स पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, कि उनकी जो लाशें हैं वो गधों पर लाई जा रही। मैं तो बड़े क्लियरली कहूंगा कि हम ऑलवेज कहते हैं इंटरनेशनल एप्लीकेशंस है बहुत से मुल्क, मैं तो नाम लेकर कहूंगा कि इंडिया एंड अफगानिस्तान है। वो चाइनीज जो सिटीजन्स है, चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं, चाइनीज वर्कर्स, उनको टारगेट किया जा रहा है और इसी वजह से वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो छोड़ के चले जा रहे हैं। एक तरफ चाइनीज अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग रहे हैं, एक तरफ जो बलूचिस्तान के अंदर, जो केपीके के अंदर, जो कराची लाहौर के अंदर भी चाइनीज काम करते हैं, वो सबको भी खौफ सता रहा है, डर सता रहा है कि कभी यहाँ पर सन की बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो इस प्रकार के आम आदमी हैं वो कभी हमको मजहब के नाम पे, ब्लास्फेमी के नाम पे गोली मार देते हैं, कभी जो है वो टीटीपी और ये सब आकर के उड़ा देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है। पीछे चाइना में भी कुछ हालात इतने अच्छे चल नहीं रहे हैं, प्रॉपर्टियों के दाम कम हो रहे हैं, हाउसिंग क्राइसिस, 50 तरह की समस्याएं हैं। यहाँ पर अगर कुछ हो गया तो कल को क्या होगा? कल को चाइना में तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कल को जान चली जाएगी तो फिर जान से बढ़कर क्या है। साथ ही साथ में फिजा खान को यदि आप आज देखो तो फिजा खान ने पहले साल में 2 बार हिजाब पहने वाली फिजा खान आज हर शो में हिजाब पहन रहे हैं, क्योंकि टीटीपी का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का डर सता रहा है। कभी भी उसका जो है वो शासन बढ़ सकता है और कभी भी ऐसे ही लोग जो है वो सबसे पहले टारगेट किए जाएंगे। आप जानते हैं कि बन्नू में एक बड़ी दहशतगर्दी हुई है और उसमें जब कल रात को ये खबर आ रही थी तो उस वक्त तक कहा गया कि 12 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी हलाकतों की, लेकिन फिर अब मैं देख रही थी कई जगहों पर 20 आ रही है। जबकि जो दहशतगर्द उसमें थे जो कि खुदकुश बमबार थे और उन्होंने कोई बारूद से भरी हुई गाड़ी भी थी, वो 6 उसके अंदर मारे गए हैं। तो सर बड़े अरसे से ही चल रहा है, यानी दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, काफी ऑपरेशंस भी हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आप एक तो इसके ऊपर भी फरमाइएगा कि का कुलभूषण जो है, कुलभूषण यादव इन पाकिस्तान जीता जागता सबूत है कि उनकी इंटरफेरेंस है इस बिल्कुल है। और बल्कि सर सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत सी जगहों पे आपको नरेंद्र मोदी और ये जैसे हमने कुलभूषण की बात की या रॉ कितनी एक्टिव है इस हवाले से, आपको इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान में फूट डलवाने के हवाले से सबूत भी मिल जाते हैं। जी हाँ, दैट्स व्हाट आई एम ऑन रिकॉर्ड इनकी चीजें हैं। देखिए इंडिया जो है इस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैंने प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का, तो इंडिया इज अ स्पॉन्सर और क्लाइंट उसका है टीटीपी की सूरत में, बीएलएस की सूरत में, उसको क्लाइंट्स भी मिल गए जिनको वो यूज करता है प्रॉक्सी वॉर में। आप जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स थे उन सबको एक बहुत बड़ी मोरल सपोर्ट यानी मोरल बूस्ट उनको मिली हुई है। तो वो समझ गए हैं कि अगर अफगानिस्तान में, मतलब पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर वो बगैर एक गोली चलाए के काबिज हो सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है? तो इसी वजह से वो जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हैं और अभी केपी के काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो उनके कब्जे में हैं, वर्चुअली उनके कब्जे में हैं, जहां पर उनके शेडो गवर्नर्स मौजूद हैं, उनके शेडो लीडर्स मौजूद हैं। वहाँ जो पीक था टेररिज्म का 2011, 12, 13, 14, ये तकरीबन उसी नंबर्स पर हम फिर से वापस आ गए हैं। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त खासकर केपी में जो केपी की गवर्नमेंट है सिविलियन, उसमें और फेडरल गवर्नमेंट में एक झगड़ा चल रहा है। जो अली अमीन गंडापुर की जो गवर्नमेंट है, चूंकि पुलिस उनके अंडर है, तो उनके सिरे से पीटीआई इस वक्त जो है ना वो गवर्नेंस मोड में है ही नहीं। 10 मिलियन रुपीस जो हैं वो लास्ट जो अक्टूबर में जो एहतजाज हुआ था उस पर खर्च हुए हैं और वो अभी तक पे नहीं किए गए हैं। अभी एक और एहतजाज की कॉल भी आ रही है और इस पे भी जितने भी रिसोर्सेज हैं केपी के, वो उन्हीं एहतजाजों पे जो है वो सर्फ हो रहे हैं और गवर्नेंस की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। जो तीसरी वजह है वो ये है कि टेररिस्ट्स को पता चल गया है कि पाकिस्तान आर्मी भी जो है ना वो इस वक्त बैकफुट पर है। और फिर ये वो पहिया है जो कि बढ़ते बढ़ते फिजिकल स्पेस की तरफ जाता है और उसके अंदर रियासत जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज करती है
और जो लोग उस जगह पे होते हैं जिनको रियासत ने छोड़ दिया होता है, वो फिर क्या करते हैं? वो फिर उसके पास जाते हैं, क्योंकि रियासत तो वहां पे मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान हुकूमत ने मुंबई में इकरामुद्दीन कामिल को अपना कायम मकाम काउंसलर मुकर्रर किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इकरामुद्दीन कामिल की तकर्री बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि उन्होंने भारतीय हुकूमत की जानिब से फराहम की गई स्कॉलरशिप पर 7 बरस तक भारत में तालीम हासिल की थी, ताकि आप वो चैप्टर पिकअप करें, ताकि आप जो है वो लड़ाई को उसके पास लेके जाएं, बजाय इसके कि आप बैठे रहें सिटिंग डक की तरह, ताकि लड़ाई आप तक आ जाए। उसके अलावा ये भी बात है कि जो जनरल कियानी के ज़माने में ये बात थी कि पब्लिक बाय इन का होना बहुत ज़रूरी है। हमने 2021 के बाद से जो देखा है वो ये है कि देयर इज़ नो पब्लिक बाय इन। लोग जो है वो शाकी हैं, लोग इस वक्त शाकी भी हैं जो उर्दू का लफ्ज़ है, और शॉक में भी हैं जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है। हमने तो यहां तक देखा है, जिसकी मुझे आज दिन तक समझ नहीं आई, कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में जिसमें हम रेड कर रहे हैं उसमें हमारी कैजुअल्टीज कैसे हो रही हैं। ये तो सिर्फ उस वक्त तक मुमकिन, सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है ना कि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन आए, या बंदा खुद जाती तौर पे फिजिकली वहां मौजूद हो टू फिगर आउट कि भाई हो क्या रहा है। यहां पे तो आपको सैनिटाइज्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है, और उस इंफॉर्मेशन को सैनिटाइज करने की वजूहात भी अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप दोनों को पता है। टेरर इकोसिस्टम है अब उनके हाथ में आ गया है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये इतने ज़्यादा जो अटैक्स है वो हो रहे हैं। और इसमें ख़ासकर जो मतलब पहले ये था कि वो सुइसाइड बॉम्बिंग करते थे, टैक्टिक्स में भी तालिबान ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। अब पहले ये था कि वो सुइसाइड बॉम्बिंग करते थे जिसमें बहुत सारे सिविलियन मर जाते थे। अब लेटली उन्होंने ये किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो उस पे वो टारगेट कर रहे हैं। उनके बेसिस पर एक ब्रेक डाउन जो है वो हो गया है। अभी हमने देखा कि कल चाइनीज जो है वो उनके आर्मी वाले आ गए थे, और वो जो है वो पबी में वहां पे वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ। तो चाइनीज मिलिट्री पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ, जी अच्छा, पब्बी में जॉइंट एक्सरसाइज, क्योंकि exactly. वो जो उन्होंने कहा था कि हम संभालेंगे उस बात पर। एग्जैक्टली क्योंकि उनके लोग जो हैं वो चाइनीज जो सिटीजन्स हैं, चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं, चाइनीज वर्कर्स, उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसी वजह से वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो छोड़ के चले जा रहे हैं कि वो मतलब पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं हमारे लोगों को तो हम आके सिक्योर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये उसकी एक क्लियर एग्जांपल है कि किस तरह से वो इस सारे सिचुएशन को देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर आसिम यूसुफजई, अब जिस तरह आपने पुलिस की बात की, तो पुलिस की जो आपने हालत की बात की वो तो वाकई हमें पता ही है। वो उनकी हालत तो ये है कि वीडियोस वायरल हो रही हैं एक्स पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, कि उनकी जो लाशें हैं वो गधों पर लाई जा रही हैं। उसके ऊपर बड़ा हंगामा यानी ये हो रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि देखें जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं उनके लिए आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, और जो जिन्होंने अपनी जानें दी हैं वतन के लिए उनको आप गधों पर उनकी लाशें ला रहे हैं। पाकिस्तान का जब से मैं मीडिया कवर कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, साल में 1-2 दिन ही ऐसे आते थे, चाहे वो पाकिस्तान की आजादी का दिन हो या कोई इस प्रकार का त्योहार ईद पड़ गई, जब फिजा खान जो है इस प्रकार से हिजाब वगैरह पहन करके बाकायदा शो करती थी। लेकिन अब ये टीटीपी का खौफ है, तालिबान का खौफ है। जिस तरह से आप देखो इधर आजकल क्या है ना, क्योंकि पीटीआई के संग में टीटीपी और बीएलए सब काम कर रहे हैं संगठन, और जिन लोगों ने गद्दारी करी है पीटीआई के संग, इमरान खान के संग, उसमें से एक फिजा खान भी है। पहले देखो अब इमरान खान की दिन रात तारीफें होती थी, अब जो है इमरान खान को न जाने क्या क्या शब्द कह डाले, अपराधी, चोर, देश का सबसे बड़ा गद्दार, ऐसे शब्द जो है वो लाइव टेलीविजन पर कहे हैं फिजा खान ने। अब फिजा खान को भी डर सताता है कि कहीं ना कहीं जो है वो टीटीपी वाले कोई दिन उसकी गाड़ी में भी बम ना लगा दें, कहीं कोई जो है वो मोटरसाइकिल बारूद से भरी हुई फिजा खान की गाड़ी में भी ना आके टकरा जाए। ये सब वो खौफ की चीजें हैं जो फिजा खान को जो है वो रात भर डर लगता रहता है। साथ ही साथ हम देखें तो जो चाइनीज हैं, जो चाइनीज अलग अलग एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, खासतौर पर वो जो सिर्फ कर्मचारी जो आर्मी में नहीं है, किसी में नहीं है, जो ऊंचे पद पर भी नहीं है, जो अपर मिडिल क्लास चाइनीज यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, बाकी सब हैं, वो और तो डरे हुए हैं कि यार मेरा फैमिली क्या होगा। यहाँ पे तो कभी भी सनकी लोग हैं, कोई भी गोली मार चला जाता। सिक्योरिटी गार्ड ने भी देखो पिछले महीने 2 चाइनीज बड़े बड़े जो एमडी लेवल के लोग थे, करोड़पति अरबपति, उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से पाकिस्तानी खौफनाक लोग हैं। चाइनीज भी बोरिया बिस्तर लपेट के अपना भाग रहे हैं।